भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। और आज का अध्याय उमा सहित नवम खंड, उमा सहित नवम खंड और अध्याय श्री कृष्ण अभिमन्यु संवाद। श्री कृष्ण अभिमन्यु संवाद। सभी भक्तों को जय श्री राम। और आज दिनांक है 29 दिसंबर 2022, दिन वीरवार। 29 दिसंबर 2022, दिन वीरवार। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिवजी जी के अन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा सहित को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिवजी जी सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाली शिवजी जी के चित्रों को सुनिए, जिन्होंने पूर्व काल में संत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। वो श्री बोले भंडारी की जय। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने अभिमन्यु को तप करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिवजी जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूं। बोले, मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूं, इसलिए आप मुझे शिवजी जी की महिमा बताएं, जिससे भक्ति में होके मैं भी तपस्या कर सकूं। ये सुनकर अभिमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिवजी जी के पास आकर अनेक ग्रह एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिवजी जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। वो शंकर भगवान की जय। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिवजी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उनकी तीनों शाखाएं भौहों के समान थी। वे सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धार वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम जी को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे। 2 नेत्र व 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था।
वहीं पर मैंने ब्रिज के भी दर्शन किए थे जो तेज धार वाला चमक रहा था। मैंने वहां पिनक नामक तरकस युक्त धनुष के दर्शन भी किए थे। तदनंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, आकुश, गदा, लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने वहां देखे थे। वहीं पर हस्त युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिवजी जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान अजनों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवताओं को भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मृतका आदि सभी सेवाओं में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। कर रहे थे। मैं भी वहां हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्रे, मैं तुमसे खुश हूं। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा भक्ति का वरदान प्राप्त करें। भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिवजी जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवतस कल्प को देखो। हे मुनियों, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शंकर की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव की दृष्टा प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर है। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी जी की आराधना कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सभी देवी देवताओं की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पाठ करते समय वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि होगी हो तो छोटा भाई बालक समझकर इस नादान को क्षमा कर देना, 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 क्षमा कर देना।